इस समय छोटी बाज़ार गोपामो में खड़ा हूँ और कुछ युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी है जिनसे मैं बात करता चला जाऊँगा। यहाँ पर दुकानें काफ़ी मौजूद हैं, ये बाज़ार है और बाज़ार पे दुकानदारों का रुझान क्या है इस समय, वो रुझान के बारे में बात करूँगा और इधर से चलता हुआ चला जाऊँगा, सभी से बात करूँगा। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका क्या नाम है? शोभित शोभित, पूरा नाम बताइए। रस्तोगी। शोभित रस्तोगी जी, ये बताइए इस समय चुनावी माहौल करीब है, सिर्फ 21 दिन बचते हैं वोटिंग होने हाँ में। बताइए। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनावी रुझान, क्या मौजूदा सत्ता आएगी या फिर परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, इसकी वजह क्या मौजूदा है? ही सरकार आएगी। कैसे, इसकी वजह क्या है? हैं? वजह इलेक्शन बाद देख लीजिएगा वजह, बस इलेक्शन नहीं। जो मौजूदा है, जब 10 तारीख जो देख लीजिएगा रुझान हम वो बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये मौजूदा ही सरकार आएगी, ठीक है, मौजूदा सत्ता ही आएगी, तो उसकी वजह भी तो हो सकती, क्यों आएगी? वजह बहुत सी वजह हैं। बता दीजिए 2 वजह। अब बहुत सी वजह हैं ऐसी, बताइए ना, एक ऐसी 2 वजह। बहुत सी वजह हैं। राशन फ्री है, आवास है काफी। आपका आवास आया? जी आया। क्या अच्छा बन गया? आप बन गया। तो आवास वजह है, इस वजह से आ सकती है? नहीं, आवाज की वजह, और बाकी काफी विकास हुए हैं। जहाँ तहाँ मालूम कीजिए। क्या विकास? अरे जहाँ तहाँ मालूम कीजिए, बहुत से विकास हुए हैं। आप इधर आइए भैया, मालूम करो भैया। क्या नाम आपका है? सरताज जी, जैसे ये बोल रहे थे यहाँ पे कि विकास, हमारे यहाँ आवास आया है, राशन आया है, चुनावी मुद्दा है, मौजूदा सरकार आएगी, आपको क्या लगता है इस बार? सरकार ने काम तो फिलहाल अच्छे किए हैं, हाँ, लेकिन परिवर्तन जनता चाह रही है। चाह रही परिवर्तन? क्यों चाह रही परिवर्तन? कि बहुत से लोग जो है नहीं संतुष्ट हैं इससे। संतुष्ट नहीं है? किन बातों से संतुष्ट नहीं हो सकते? जैसे कि खेतों में जानवर आजकल ज़्यादा ही लग रहे हैं, तो जानवर की समस्या है। हाँ। और क्या समस्या हो सकती है? और महंगाई भी है। महंगाई भी समस्या है। हाँ। महंगाई में क्या क्या महंगा हुआ है? जैसे पेट्रोल, डीजल। अच्छा। हाँ। और इससे जो है किसानों का ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से। आपका क्या नाम है जी? राम गोपाल राठौर। राम गोपाल राठौर जी, आप किस गांव से हैं? हम सरखना गांव से हैं। ठीक है। तो जैसे चुनावी माहौल करीब है बिल्कुल, और क्या आपको लगता है मौजूदा सत्ता फिर से वापस आएगी या बदलाव हो सकता है इस बार? सत्ता आवे या ना आवे भैया ना, हाँ, हमें सिर्फ सपा सरकार अच्छी लगी और कोई सरकार नहीं अच्छी लगी। क्यों सपा सरकार अच्छी लगी? क्यों? उसमें एक्सप्रेस वे है, हाँ, और भत्ता वगैरह, बेरोजगारों को रोजगार, अच्छा, रोजगार आने जाने मिला की है। सुविधा। अच्छा, कोई कुछ भी कहे बाबा थोड़े, बाबा तो ढोंगी बाबा है। अच्छा। हाँ, लेकिन इस बार आपका कहना है कि सपा ही आएगी? सपा सरकार, बाकी सब सफा। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? इमरान खान। इमरान, बताइए इस बार क्या चुनावी रुझान चल रहा है? चुनावी रुझान तो ये है कि मतलब टक्कर होगी। टक्कर होगी? टक्कर किस में टक्कर होगी? ये बीजेपी और सपा। सपा में? और सपा की लहर वैसे ज्यादा है। क्यों लहर है सपा की? लहर इसलिए है क्योंकि जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है अभी। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ? अभी ये पियानी गोपाऊ रोड ले लो। अच्छा। अभी टेंडर पास हुआ, रोड नहीं बनी। गोपाऊ हरदोई रोड नहीं पास हुई। अच्छा, हरदोई ये गोपाल। गोपाऊ पिसामा कोई रोड। अब शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अच्छा, शिक्षा इंटर व्यवस्था कॉलेज- बिगड़ी है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बदलाव होगा। युवाओं को रोजगार नहीं मिला अभी तक। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। ठीक है। तुमसे क्या नाम आपका है? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, गोपामो में इस समय चुनावी रुझान क्या है? मौजूदा सत्ता आ रही है या फिर बदलाव हो सकता है? मतलब ये है, जी, जीत हार का फैसला तो आसमान से होता है। हाँ, क्या बिल्कुल। समझे? ठीक है। मगर पब्लिक चाह रही है कुछ नया चेहरा है, नया बदलाव। नया बदलाव। तो नया बदलाव किसकी तरफ जा सकता है इस बार? ये सपा बोल रहे हैं। सपा? जी। तो सपा क्यों आ रही है, क्या वजह है? कोई वजह है? सपा के अंदर जो है मोहब्बत है, पब्लिक से जो है मोहब्बत है, इसलिए विकास करता है वो। जब विकास कर रहे हैं हाँ। तो ये मौजूदा सरकार विकास नहीं कर रही? आप देख लो, रोड पे देख लो, दुकानदारी देख लो, कारोबार ठप नहीं सब। अच्छा, कारोबार आपका कैसा चल रहा है? सब बंद पड़ा है सब, बिल्कुल। बिल्कुल बंद है। तो इस बार बदलाव हो सकता है आपको? हो सकता है बदलाव। हो सकता है। शुरू करो। क्या नाम आपका है जी? सीतू रस्तोगी। सीतू रस्तोगी जी, इस समय चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है और 23 तारीख को चुनाव है, सिर्फ 21 दिन बाकी हैं। गोपामा में काफ़ी लोगों से मैं बदल के बातें कर रहा हूँ इस समय, हर तरह से लोगों से रुझान ले रहा हूँ। आपको क्या लगता है, लोगों की समस्याएं या मौजूदा सत्ता आ सकती है या फिर बदलाव होगा? आपको क्या लगता है?
चुनावी माहौल को देखते हुए सत्ता तो वापस आ रही है। आ रही है तो आ कैसे रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है? विकास है मुद्दा। विकास, कौन सा विकास? एक दो बातें की बताइए। जैसे हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज कई बने। मेडिकल कॉलेज हमारे गोपाओं विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज बना है। कहाँ पे? ये गौरा टांडा में। अच्छा, गौरव विधायक जी ने बनवाया है। मेडिकल कॉलेज बनवाया। लेकिन ये आपने ठीक बताया, जो विकास हुआ वो हुआ। जैसे अभी जनता, बहुत से लोग ज़्यादातर मुझसे यही कह रहे हैं कि आप गोपामो से पिहानी जाइए जी, पूरा रोड खराब। हाँ। गोपामो से हरदोई की तरफ जाइए, ये रोड बहुत झरझर है, इधर इस तरफ है। पिसावा की तरफ भी जाइए तो लोग, पिसावा के भी लोग जो 145 विधानसभा आती, वहाँ के भी लोग परेशान हैं। तो रोडीकरण में तो बहुत ही लोग परेशान हैं और हाल दिख रहे हैं। लेकिन आपकी ये सोच है नहीं, बदलाव हो रहा है, रोड भी बन रही है। गोपामो से हरदोई रोड बनी है, केवल 5 किलोमीटर रह गई है। सर वो रोड पिहानी की रोड पास हो गई है, बनना है उस पे। अच्छा, पास हो गई है? पास हो गई है। तो वो कहीं पेपर में तो दिखाया नहीं था कि नहीं, पास हुई है? पेपर नहीं, उसके लिए श्याम प्रकाश जी ने दिया था, एप्लीकेशन दी थी और वो मंजूर भी हो गई है। मंजूर हो गई है, लेकिन उसका सामने कुछ वो नहीं है। तो आपको ये लगता है कि इस बार मौजूदा सत्ता ही वापस आएगी? धन्यवाद। क्या नाम आपका है? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार जी, गोपामो के ही आप हैं। तो इस समय चुनावी माहौल करीब है बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है मौजूदा सत्ता आएगी या बदलाव हो सकता है? बदलाव मुश्किल है। मुश्किल है? तो मुश्किल बदलाव क्यों, इसकी क्या वजह हो सकती है? अब भाई के लिए हम क्या होता है, मतलब बदलाव जो है दिखाई दे रहा है, ऊपर वालों जाने का हुई है। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा। धन्यवाद। काहे के संबंधित में है, हमें पहले चुनावी संबंधित हम बात करेंगे। प्रदीप जी। अच्छा जी, बताएं। आप गोपामो से हैं? हाँ जी, गोपाओं से हैं। आपका नाम? प्रदीप कुमार भारद्वाज। प्रदीप जी, इस समय चुनाव बस 20 दिन करीब है। हाँ। और चुनावी मुद्दे काफ़ी सामने आ रहे हैं कई तरह के। तो आप अपनी राय दीजिए कि इस बार क्या आपको लगता है कि समस्याओं को सामने रखते हुए जनता बदलाव करेगी, मौजूदा सत्ता की तरफ जाने का प्रयास कर रही है? जनता बदलाव भी चाह रही है। अच्छा। और उसको भी चाह रही है, क्योंकि बीते वर्ष में जो पार्टी थी उसने काम भी बहुत अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। काम किया है? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को उससे फायदे भी हुए हैं। क्या जैसे फायदे हुए? क्या हुए? जैसे हमारे यहाँ आवास का बहुत अच्छा काम हुआ है। काफी लोग जो गरीब थे, जो कभी आवास नहीं बनवा सकते थे, उनको आवास मिला। उन्होंने आवास पे काम किया। आवास पे किया। तो आपको क्या लगता है इस बार, आप जैसे आपने बोला कि बदलाव भी हो सकता है और सत्ता भी आ सकती, तो एक तरफ रुझान किसका ज्यादा लग रहा है? हमें तो 70-30 का रुझान लग रहा है। 70% बीजेपी आ सकती है और 30% समाजवादी के चांस है। समाजवादी के चांस है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम आपका है? नदीम खान। नदीम, गोपामो में क्या माहौल इस समय चुनाव का चल रहा है? माहौल सही है, बढ़िया है माहौल। तो क्या लगता है, जैसे अभी हम पीछे प्रदीप जी से बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि इस बार 70-30 का आंकड़ा हमें लग रहा है, 70% भाजपा, 30% सपा। अब क्या लगता है? वो जैसे उधर हैं उस पार्टी में, तो उनको तो वो लगेगा ही उसी हिसाब से जी। आपको क्या लगता है चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनावी माहौल भाई, बीजेपी ने काम धाम जो किए हैं वो सही सलामत से नहीं किए हैं। नहीं किए। हाँ, तो जनता जो है उस चीज़ से परेशान है। हाँ, दूसरे एक तो किसान बहुत परेशान है, जो खेतों के अंदर अपने जो है गायें रात में बेचारे बजा रहे हैं, वो सब परेशान है जनता। तो इस वजह से कोई खास उन्होंने कोई काम वाम तो भाई किए नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी जो गुप्त किए हों वो अलग की बात है। तो इस बार बदलाव होगा? हाँ, ऊपर वाले ने चाहा तो बदलाव होना चाहिए। जनता करेगी बदलाव, हमारे हाथ में थोड़ी है। हाँ, बदलाव करेगी। जनता बदलाव का रुख किस ओर जा रहा है जनता का? अब की भाई अखिलेश का मामला जो है बढ़िया, बेहतर है। ठीक। क्या नाम आपका है? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, ये बताइए, इस समय गोपामो में 157 विधानसभा का चुनाव है और हम लगातार कवर भी करें 157 के सारे गांव का हाल हमारे आरजे खबर यूट्यूब चैनल पर है। हर एक गांव का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो हम इस वक्त रुझान पूछना चाहते हैं कस्बे का, सिर्फ आसपास का नहीं, कस्बे में क्या रुझान इस समय है चुनावी? मौजूदा सत्ता की तरफ लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं या बदलाव हो सकता है इस बार? बदलाव होगा, क्लियर होगा। तो बदलाव किस ओर रुख करेगा? साइकिल की तरफ, एसपी। तो साइकिल की तरफ ही रुख क्यों करेगा? क्या समस्या है? समस्या बहुत है, जैसे खुले हुए जानवर घूम रहे हैं और ये जो लाठीचार्ज जो है, इतने तो हम कह रहे हैं पेपर जितने लीक हुए हैं इतने तो लोगों के लब लेटर नहीं लीक हुए हैं जितने पेपर लीक हुए हैं। जितने पेपर लीक हुए? हाँ, इतने लोगों को लब लेटर नहीं लीक। और कुछ समस्या? बाकी समस्या आ गया, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, उसके बदले 5 कुंटल साढ़ चले जा रहे हैं खेत में। अच्छा, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं और साढ़ चले जा रहे हैं 5 कुंटल। अच्छा, कल रात में मैं गया था खेतों में, तो वहाँ का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। खेतों में रात 11 बजे गया था तो लोगों की समस्या वहाँ सुनी है। आपका क्या नाम है जी? शोएब खान। शोएब जी,
आपको क्या लगता है यहाँ बदलाव हो गया, मौजूद सत्ता की तरफ रुख करेगी गोपामो की जनता? जिस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो बदलाव होना निश्चित है। अच्छा। और समस्या इतनी है कि रोड की चारों तरफ गोपामो के आप घूम लीजिए, रोड की बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्या रोड की समस्या की वजह से बदलाव हो गई, और भी समस्या है? नहीं, मेन चीज़ है, ज़्यादा बदलाव होना चाहिए। अगर गोपामो में बदलाव आएगा तो रोड से ही आएगा। रोड से ही आएगा। अगर कोई भी बाहर से आदमी आएगा तो रोड से ही तो आएगा, हवाई जहाज से तो आएगा ही नहीं। हाँ, ठीक है। तो रोड का इतना जटिल समस्या है गोपामो की, कोई भी आप जैसे ले लीजिए। विधायक जी अभी एक बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि रोड पास हुई पड़ी है, चुनाव बाद देखिए ये चुनावी जुमले थे पहले। अच्छा। आप आए, घोषणा करके चले गए। आप घोषणा की होती तो थोड़ा धरातल पे तो लाते। अच्छा। खाली ये चुनावी जुमले करके चले गए कि हमने सेलेनाइज कर दिया, ये फलाना कर दिया, ये कर दिया। ये सिर्फ खाली चुनावी जुमले थे। चुनावी जुमले थे। तो इस बार आपको लगता है बदलाव? हाँ, बदलाव निश्चित है। जा रहा बदलाव? बदलाव साइकिल की ही तरफ होगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। इरफान, क्या लगता है गोपामो में इस बार बदलाव होगा या फिर मौजूदा सत्ता की तरफ जाने का प्रयास करेगी जनता? मुझे तो लग रहा है कि हवा में लहर में आए थे। हाँ। और हवा में जाएगी। हवा में जाएंगे जी? कौन हवा में जाएगा? ये उत्तर प्रदेश की सरकार हवा में जाएगी। हवा में कौन आएगा इस बार? इस बार जो है बीएसपी आएगी। बीएसपी? बीएसपी मीन्स बहुजन समाज पार्टी? हाँ, ठीक है। बहुजन आएगी। तो बहुजन क्यों आएगी, क्या बात? बहुजन में जो है शासन प्रशासन सख्त रहता है, इसीलिए जो है। हाँ। और काम भी अच्छा होता है। तो इस समय आपके यहाँ प्रत्याशी सर्वेश जनसेवा जी हैं। हाँ। तो आप सर्वेश जनसेवा जी को सपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ, उन्हीं को सपोर्ट करना। अच्छा। तो आप सब लोग देख रहे थे कस्बे में लोगों का, दुकानदारों का बाजार में क्या हाल है। इस समय चुनावी चर्चाओं में लोगों ने क्या क्या अपनी राय दी है। आप देखते रहिए आरजे खबर कलीम जफर के साथ। नमस्कार।